हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। पिछले साल स्वामीनाथन का देहांत हो गया था, जिसके बाद 2024 में मोदी सरकार उन्हें भारत रत्न से नवाजने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट पर इसकी जानकारी दी। एक समय ऐसा था जब भारत में उच्च किस्म की गुणवत्ता वाली बीजें नहीं थीं, जब भूखमरी और तमाम इस तरीके की प्रॉब्लम्स लोगों को झेलनी पड़ती थी। अगर बात करें हरित क्रांति के जनक की, तो हरित क्रांति के जनक ने रिसर्च लेवल पर बीजों की उत्तम किस्म की उत्पत्ति की खोज की है, जिसके बाद से भारत भर में अब ना सिर्फ उच्च किस्म की बीजों की उत्पत्ति हुई, जिससे फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, जिससे ना केवल भारत भर में पैदावार बढ़ी और विदेशों में भी इसका निर्यात होने लगा। देश भर की बड़ी पॉपुलेशन की अनाज की पूर्ति हुई और विदेशों में भी भारत से अलग अलग किस्म की पैदावार होने वाली फसलों का निर्यात किया जाने लगा। जैसे कि गेहूं और धान की फसलों को अगर देखा जाए तो पहले के ज़माने में धान और गेहूं उत्तम किस्म की बीजों के साथ नहीं आते थे, जिससे उसकी पैदावार पे बड़ा फ़र्क पड़ता था। एम.एस. स्वामीनाथन के रिसर्च के बाद से भारत भर में कहीं ना कहीं जो बीजों की उत्पत्ति है उसमें बढ़ोतरी देखी गई और जो अच्छी किस्म की फसलें हैं वो देखी गई। आपको बता दें कि एम.एस. स्वामीनाथन ने जिस तरीके से रिसर्च किया है, उसके बाद से पूरे देश में ही नहीं दुनिया भर में भारत से जो अनाज हैं वो एक्सपोर्ट होने लगे, जिसके बाद से भारत में फसल की बढ़ोतरी देखी गई। गेहूं और धान की अलग अलग किस्में भारत में आई, जिसके बाद से जो किसानों में कहीं ना कहीं एक आज़ादी का माहौल आया और जो किसान हैं जो भुखमरी के कगार पे आ चुके थे, एम.एस. स्वामीनाथन के इस प्रयास के बाद से फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हुई।